नहीं, कपड़ों से ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। एक महाकवि को एक सम्राट ने आमंत्रित किया था भोजन के लिए। गरीब था वो कवि, बहुत फटे पुराने उसके वस्त्र थे। उसके मित्रों ने कहा, इन वस्त्रों में मत जाओ, वहां कोई न पहचानेगा, क्योंकि दुनिया में वस्त्रों के सिवाय और कोई पहचान नहीं। लेकिन वो कभी न माना। उन्हीं फटे पुराने वस्त्रों में राजा के महल चला गया। द्वारपाल ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसने बहुत कहा कि मैं राजा का मित्र हूं और आमंत्रित हूं। द्वारपाल ने कहा, भाग जाओ, नहीं तो पागल खाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तुम और राजा के मित्र, थोड़ी शर्म भी नहीं आती? जरा अपनी शक्ल किसी दर्पण में देखो जाकर। मजबूरी उसे वापस लौटाना पड़ा। मित्रों ने कहा, तुम गलती में हो, वस्त्र पहचाने जाते हैं, वस्त्रों के सिवाय आदमी की कोई पहचान नहीं। तो हम तुम्हारे लिए वस्त्र ले आते हैं। वो वस्त्र ले आए कहीं से मांगकर, सुंदर, बहुमूल्य। उस कवि ने उन्हें पहना और वो वापस पहुंचा। वही द्वारपाल जिसने धक्के दिए थे, पैरों तक झुक कर उसने प्रणाम किया और कहा, आए, भीतर आए। भागा हुआ राजा को खबर दी। राजा गले मिला, भोजन पर बिठाया। तो उस कवि ने भोजन का पहरा कौर लिया और अपने वस्त्रों को खिलाने लगा, अपनी पगड़ी को, अपने कोट को, और कहने लगा, पगड़ी खाओ, कोट खाओ। राजा ने कहा, बड़ी अजीब आदतें हैं आपके भोजन की, ऐसी आदतें तो कभी देखी नहीं। उस कवि ने कहा, मैं तो पहले भी आया था इस द्वार पर, लेकिन वापस लौटा दिया गया। अब जो आए हैं वो वस्त्र हैं, जिनके कारण मैं भीतर आया हूं। उनको भूल जाऊं और भोजन न कराऊं तो बड़ी अकृतज्ञता होगी। ये वस्त्र ही आए थे, मैं तो पहले भी आया था, लौटा दिया गया। इसलिए अब मेरे आने न आने का कोई मतलब नहीं है। इन वस्त्रों को खिलाना जरूरी है। वस्त्र नाराज हो जाएं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। हमारी सारी पहचान वस्त्रों की है, अपने संबंध में भी, दूसरों के संबंध में भी। और इन वस्त्रों की पहचान का जो केंद्र है वही अहंकार है, वही ईगो है। हमारा पद, हमारा घर, हमारा नाम, हमारा वंश, हमारा परिवार,